दोस्तों संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जाना है। आप देखिए दोस्तों कितनी शानदार तैयारियां हो चुकी हैं और आप देखिए कितना जगमग होता हुआ ये पूरा आश्रम। बहुत ही शानदार काम किया है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने। बहुत ही ज्यादा शानदार लाइटिंग की व्यवस्था की है। यहाँ पर आप देखिए इसे फ्लावर्स के माध्यम से डेकोरेट और डिजाइन किया गया है और यहाँ पर जो सेवादार हैं वो लगातार यहाँ पर अपनी अपनी सेवाओं को बखूबी देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही शानदार व्यवस्था है, लाइटिंग की बहुत शानदार व्यवस्था है। सेवादार दिन रात यहाँ पर खड़े हुए हैं और दोस्तों आगे क्या कुछ चल रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। किस प्रकार की जो तैयारियां हैं, किस प्रकार की लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा अंदर की साइड में आते हैं और दिखाते हैं कि भी किस प्रकार जो लाइटिंग की व्यवस्था है। हाउ इज दैट, हाउ इज द डेकोरेशन, हाउ इज द ब्यूटी एंड हाउ इज द हार्ड वर्क ऑफ संत रामपाल जी महाराज फॉलोवर, राइट? ओके, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम इसमें अंदर प्रवेश करते हैं इतने शानदार और भव्य गैलरी है वो डेकोरेट की गई कर दी गई है। एक जो मूविंग जो सन है वो यहाँ पर दिखाई देता है एट द मेन गेट। और मैं कैमरामैन से कहूंगा यहीं से जरा जूम करके हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आखिरकार ये जो मेन गेट है उस साइड में देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बोध दिवस। और ये ऐसे बहुत शानदार तरीके से लड़ियों के माध्यम से इसे डेकोरेट किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर दिखाई दे रही हो, ये मुख्य पंडाल का स्थान है। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और क्या कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं इसकी पूरी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए आप ऐसे न्यूज के साथ। और देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल पर और यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो मैं इस साइड में कैमरामैन से कहूंगा इस साइड में दिखाएं कि देखिए किस सुंदर ढंग से यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि प्रोग्राम कल से शुरू होगा लेकिन आज ही से प्रदर्शनी जगमगा रही है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लगातार इस प्रदर्शनी को पढ़ रहे हैं, इसमें लिखे हुए जो बातें उन्हें पढ़ रहे हैं। एक श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर नारसिंह दास। कहाँ से सर आप? गाजियाबाद जंक्शन से आया हूँ। हमारे दर्शकों को बताइए आखिरकार क्या पढ़ रहे हैं सर और इन प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य है? ये जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से जो ये प्रदर्शनी लगी हुई है बोध दिवस के रूप में, गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है 2, 3, 4 मार्च को। तो उसमें मैं पढ़ रहा हूँ कि ये सारी जो भविष्यवक्ता है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर भविष्यवाणी पहले से ही कर रखी है। आज से 200 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले आप देख सकते हैं सर 1555 में संत रामपाल जी महाराज जी के लिए एक भविष्यवाणी की थी नास्तादामस जी, जो फ्रांस के बहुत प्रसिद्ध भविष्यवक्ता है। उन्होंने बताया कि वह संत जो होगा उसके ऊपर झूठा देशद्रोह का केस लगेगा। आज वो संत रामपाल जी महाराज जो झूठे देशद्रोह के केस में बंद हैं और उनके लिए बोला है, संत रामपाल जी महाराज के लिए बोला है कि वो संत जो है ऐसा तत्व ज्ञान देगा, वो ऐसा तत्वदर्शी संत होगा जिसका ज्ञान को एशिया क्या पूरा विश्व जानेगा। और वो उसके संत के अनुयायी इतने दृढ़ होंगे उनको शुरुआत में पागल बोला जाएगा, लेकिन दुनिया अनजान है। दुनिया अभी संत रामपाल जी के और संत रामपाल जी के भक्तों को पागल बोल रही है, समझ रही है, जबकि दुनिया हकीकत में पागल है। संत रामपाल जी या नास्तादामस पागल नहीं है। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी वो चीज बताना चाह रहे हैं। इसमें नास्तादामस ने भविष्यवाणी कर रखी है कि इंदिरा जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी उनके बारे में बोल रखा है कि वह कुशल जो प्रधानमंत्री, पहली भारत की महिला प्रधानमंत्री होगी, उसका निकटतम जो रक्षक होगा वो उसकी हत्या करेगा। वो उसमें साबित कर दिया है। साथ में सर उसका जो पुत्र होगा उसका एक सीमित समय बताया गया था और उसकी हत्या हो जाएगी। तो वो चीज यहाँ पे आप देख सकते हो राजीव गांधी जो है उनकी हत्या हो चुकी है। तो वो सारी चीजें एक एक चीजें क्लियर करके रखी हुई है। ऐसे ही इजराइल के प्रोफेसर हरार जी हैं, उन्होंने एक मिनट दर्शकों से कहना चाहूंगा सर, कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा जरा इस साइड में आकर के ये कुछ प्रोफेसर हरार की जो भविष्यवाणी दिखा रहे हैं उसका जरा कैमरे पर लें और बताएं हमारे सर। आप इधर आइए और बताइए सर कहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे क्या है? ये सर आप देख सकते हैं इजराइल के प्रोफेसर हरार जो हैं उन्होंने स्पष्ट बोल रखा है कि भारत देश का एक वह हिंदुत्व जो है दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी को जो ज्ञान मिला था वो 1994 में उनको नाम दीक्षा का दान करने का मार्ग मिल गया था। तो आप देख सकते हो 2006 में वो प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपना ज्ञान मतलब शास्त्रों के माध्यम से क्लियर कर दिया था। तो आप क्लियरिटी से देख सकते नॉर्वे के जो आनंदाचार्य जी है उनकी भविष्यवाणी है 1998 में ये बता रहे हैं, तो उनको पहले ही ज्ञान मिल चुका था। तो ये सारे जो है फ्रांस के जुलेवर्न जो है वो बता रहे हैं 1990 में। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है 1994 से अपना सारा ज्ञान खोलते हुए बढ़ते जा रहे हैं
और आज उनका ज्ञान ऐसे शिखर में जा चुका है जिसके आगे कोई भी संत, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी मुल्ला, काजी, पंडित सामने नहीं आ रहा है। कोई भी शंकराचार्य, कोई भी उनके ज्ञान चर्चा के लिए सामने नहीं आ रहा है। वो एक नंबर पे है। और आज आप देख सकते हो पूरी जो भगत आत्मा है वो सत भक्ति कर रही है और इससे बहुत अच्छा शांति वाला माहौल बन रहा है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सच सही। तो यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या खड़ी हुई हैं, वो इस बैनर को पढ़ रही थी। अब हम इनसे पूछेंगे कि आखिरकार इन बैनरों पर क्या बताया गया है। बहुत शानदार प्रदर्शनी है, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मानसी दाशी। बहन, हमारे दर्शकों को बताइए आखिरकार ये पूरा प्रकरण क्या है, क्यों ये बैनर्स हैं, क्या अलग अलग ये फोटोज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इन सब का उद्देश्य क्या है, क्या अर्थ है, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए बहन जी। ये गरीबदास जी का बोध दिवस मनाया गया। बोध दिवस होता है जब परमात्मा का जब नाम ज्ञान पता होता है, नाम प्राप्त होता है, मतलब आध्यात्मिक रूप से ज्ञान प्राप्त होना पूर्ण रूप से, कि वेदों को हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए, सच्ची भक्ति क्या है, पूरे वेदों का प्रमाण वो होना। तो इसलिए गरीबदास जी गांव चुड़ानी के रहने वाले थे, जज्जर प्रांत के। तो उन्होंने 1777 में उनका जन्म हुआ था गांव चुड़ानी में। एक बार आप इस साइड में आइए, इस साइड में, और इसे जरा पढ़ के बताइए कि आखिरकार ये सब क्या लिखा हुआ है। ये संत गरीबदास जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में गरीबदास जी की वाणी लिखी है। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती, दास गरीब उदारिया, सतगुरु मिले कबीर। इसका मतलब ये है कि अलल पंख का पक्षी होता है जो मतलब आकाश से आता है और वो नीचे गिरता है, वो रहता इधर है पर उसकी सुर हमेशा ऊपर जाने की लगी रहती है। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा की हमें यहाँ पे रहना है, पर भक्ति करके हमें सतलोक जाने की हमेशा वही रहनी चाहिए कि हमें सतलोक जाना है। दास गरीब उदारिया मतलब जो हमें दास गरीब मतलब गरीबदास जी ने जो परमात्मा मिले थे उनकी वाणी बताई हमें, उसके बारे में हमें पता करा। सतगुरु मिला कबीर की हमें पूर्ण कबीर परमात्मा कबीर साहब मिले। तो ये हमें गरीबदास जी महाराज जी ने बताया। तो जी ये जो फोटोज हैं इनके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। ये है जी, ये कबीर साहब तो मिले थे, गरीबदास जी महाराज हैं, इनसे मिले थे बचपन में। तो ये सब जो इनके साथ सब गवाले थे वो इनके साथ थे, ये गैया चराते थे बचपन में, तो ये उनके साथ हैं। तो फिर यहाँ पे कवारी गाय का कबीर साहब ने दूध निकाला था, तो उसका वो दिखा रखा है कि जैसे किस तरह कवारी गाय ने दूध दिया था और परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उसको दूध दिलाया और बर्तन भर गया था। और ये फिर परमात्मा ने आके खुद अपना परमात्मा की वो दी थी वाणी क्या है, पूरा ज्ञान समझाया उन्होंने कि किस तरह हमें भक्ति करनी चाहिए, कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कैसी भक्ति, सच्ची भक्ति कौन सी है। तो यहाँ पर गरीबदास जी महाराज बैठे हुए हैं और ये कबीर साहब इनको ज्ञान समझा रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? ये पूरा वेदों का और सब उसका ज्ञान समझा रहे हैं, जो चारों वेदों में और ग्रंथों में लिखा हुआ है वही ज्ञान परमात्मा इनको समझा रहे हैं। बहन जी आगे के जो फोटो है इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। ये वो फोटो है जब कबीर साहब गरीबदास जी महाराज को सतलोक लेके गए थे शह शरीर, और उनको सतलोक का पूरा नजारा दिखाया था जिंदा महात्मा के रूप में। तो इन्होंने देखा कि मतलब ये महात्मा जिंदा हैं, वो चवर कर रहे हैं और मतलब वो परमात्मा के रूप में वो परमात्मा को स्वरूप देख रहे थे कि दोनों एक हैं, फिर दोनों एक हो जाते हैं। तो परमात्मा गरीबदास जी महाराज ये देख के बोलते हैं ये तो जो परमात्मा काशी में है कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा ही है। कबीर परमात्मा ने बोला था जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं दोबारा अपने स्वरूप में अपने किसी भक्त को भेजूंगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कबीर परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज में, और किसी ने आज तक कितने संत हुए हैं, भारत में भी बहुत है, विश्व में भी बहुत है, पर कोई भी हमें चारों वेदों और मतलब सभी उनका पुराणों का हमें कोई भी भेद नहीं बता पाया। जो इन्होंने पूरे हर चीज में एक एक वर्ड को, हर चीज को एक्सप्लेन करके हमें बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कबीर परमात्मा ही धरती पे अवतरित होकर हमारे पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के रूप में ही धरती पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सच। हमारे साथ एक और श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो दूसरा वाला बैनर है इस पर क्या कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा दासी है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार ये जो गीता है क्या इसका जो एविडेंस लिया गया है, एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 17 श्लोक अध्याय 17 के श्लोक 23 में का ये जो श्लोक लिखा गया है यहाँ पे, और ओम तत्सत इति निर्देश है ब्राह्मणान त्रिविध समृत है ब्राह्मणा तेन वेदा चयगा चय विहिता पुरा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही 3 प्रकार का जाप 3 विधि से करने को बताया गया है।
अर्थात पूर्ण मोक्ष के लिए इन 3 मंत्रों का जाप आवश्यक है, जिसमें ओम मंत्र ब्रह्मकाय तथा तत् और सत सांकेतिक है, जिनका भेद सिर्फ तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। और आज के टाइम में तत्वदर्शन ओनली संत रामपाल जी महाराज ही है। और नाम दीक्षा के दौरान अनुयायियों को यह मोक्षदायक मंत्र प्रदान किए जाते हैं। कुछ और बोलना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि वो किस प्रकार तत्वदर्शी संत हैं, ऐसा कुछ करके? मैं कैमरामैन से कहूँ जरा इस साइड में आए और हमारे दर्शकों को साथ ही साथ ये भी दिखाते चलें। देखिए, जैसे कि आप गीता जी को देखिए, गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है कि जो बहन थोड़ा सा आप आगे आइए। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? कि जो संत व महापुरुष उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का सचित्र वर्णन बता देगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। अर्थात आज के टाइम में अगर आप देखें तो ओनली संत रामपाल जी महाराज ने ही उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का सचित्र वर्णन किया है, और अदर संतों को देखें तो किसी ने नहीं किया है। आगे भी कुछ बैनर्स हैं बहन जी, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार ये जो बैनर्स हैं वो क्या दर्शा रहे हैं और क्या कुछ वाणियां अंकित हैं इस पर, क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं बहन जी? जैसे कि अब आप देख रहे हैं गिरिदास जी के बोध दिवस है, तो उसके लिए ये वाणियां लिखी गई है। जैसे कि गिरिदास जी को परमात्मा ने सतलोक दिखाया था, तो उसमें जब परमात्मा ने सतलोक दिखाया था गिरिदास जी को, तब वे वापस आए थे सतलोक से, तो उन्होंने ये वाणी बोली थी, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, जिलके बिम अगाध गति सूते चादर ताड़। अजब नगर में यानी सतलोक में हमको परमात्मा ले गया और हमको सतगुरु आन के ले गया, और हम ऐसे हो गए जैसे कि सूते चादर तान। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वाणी लिखी हुई है, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, जिलके बिम अगाध गति सूते चादर तान। अजब नगर में ले गया, गिरिदास जी अपने बारे में बताते हैं, जब परमात्मा ने उनको सतलोक से नीचे भेजा था तो वे बोलते हैं कि अजब नगर में ले गया। तो परमात्मा के सतलोक का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वह परमात्मा हमको अजब नगर में ले गया और हम सूते चादर यानी निर्भय होकर रह गए, निर्भय होकर भक्ति करने लगे। आप ये कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद में क्या कुछ वाणियां लिखी हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए बहन जी। जैसे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। अनंत कोटि ब्रह्मांड में ओनली परमेश्वर कबीर है और वही सबके कुल के मालिक है। ये भी कुछ वाणियां हैं, उनको आप एक्सप्लेन करेंगे? गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत काया धराए अवगत सत कबीर है। जैसे कि आप देख सकते हैं अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत काया धराए अवगत सत कबीर है। यहाँ पे भी यही बताया गया है कि परमात्मा ओनली कबीर है और वही कुल के मालिक है और वही इस सृष्टि के रचना करता है। राइट, और नेक्स्ट? हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। त्रिवेणी के तीर, जैसे कि आप देख सकते हो त्रिवेणी कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिवेणी है, ये इनके भी इनसे भी ऊपर है। तो दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है, ओनली बंदी छोड़ यानी इन सब बंधनों से मुक्त कराने वाले ओनली कबीर परमात्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये सब जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच टू बी द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सच्चाई। हमारे साथ एक और बहन जुड़ चुकी है, इनसे जानेंगे आखिरकार यहाँ जो वाणियां लिखी गई हैं इनका अर्थ क्या है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? संध्या दासी क्या अर्थ है इन वाणियों का बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए। जी। कबीर परमात्मा यहाँ पे जो वाणियाँ लिखी गई हैं इसमें बताया गया है कि दादू साहिब जी जो कबीर परमात्मा इन्हें 7 वर्ष की आयु में मिले थे और जिन्होंने परमात्मा उन्हें सतलोक लेकर गए थे और उन्होंने वहाँ का नज़ारा देखने के बाद परमात्मा की मतलब वाणियों के द्वारा जो वर्णन किया है कि जिन मौकों ने जिनाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। कि जिन्होंने मुझे मतलब जो इस संसार से इस भवसागर से पार होने का जन्म मरण का जो मतलब मूल मंत्र दिया है वो कबीर परमात्मा है, मतलब सारी सृष्टि का रचनहार है। और जैसे कि दूसरी वाणी में कहा है कि दादू नाम कबीर की जे कोई लेवे ओट, उनको कबूल आगे नहीं काल वज्र की चोट। कि जो कबीर परमात्मा का नाम ले लेगा यानी उसको कभी मतलब काल की कोई चोट मतलब कोई भी यातनाएं उसको मतलब प्रताड़ित नहीं कर सकती। फिर कहते हैं कि दादू नाम कबीर का सुनकर कापे काल, नाम होरे से जो नर चले होवे न बाका बाल। यानी जो कबीर परमात्मा का नाम ले लेगा उसका काल कोई भी मतलब बाल भी बाका नहीं कर सकता। एक और श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कहते हैं धर्मदास जी कबीर परमेश्वर जी के बारे में। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सत साहिब, मेरा नाम संतोष दासी, खुर्जा बुलंदशहर से। हमारे दर्शकों को बताइए कि धर्मदास जी क्या कहते हैं कबीर परमेश्वर जी के बारे में। जी, धर्मदास जी कबीर परमेश्वर के विषय में बताते हैं कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए काटन चमकी जंजीर,
बताते हैं कि हमारे परमात्मा कबीर साहब सतलोक से चलकर आए हैं हम भक्तों की पाप काटने के लिए। थारे दर्शन से हमारे पाप कटकर निर्मल हो गए शरीर। तो हमारा ये जो हमारे पाप हैं, हम इनकी भक्ति करने से हमारे पाप कट जाते हैं और शरीर निर्मल हो जाता है। अमृत भोजन हमारे सतगुरु जी में शब्द दूध की खीर। तो हम जो परमात्मा की जो हम अमृत वाणी को ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर बहुत निर्मल हो जाता है और हम उनके शब्दों की खीर खाते हैं। हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों ना पाए शरीर। तो जो हम हिंदू मुसलमान में जो झगड़ा हुआ था तो कबीर परमेश्वर जो सतलोक चले गए थे, तो उन दोनों कबीर परमेश्वर की जो शरीर था उनके फूल बन गए। तो उन्होंने हिंदुओं ने मुसलमानों ने आधा आधा बांट लिया था। तो वो दोनों का ही एक जगह उनका एक जगह ही मंदिर, एक जगह मस्जिद, दोनों आपस में मिलजुल के रहते हैं वहाँ पे काशी में। और धर्मनाथ की अर्ज गोसाई बेड़ा लगाई पल्ले पीर रहे, नलनील जतन कर हार, तब सतगुरु की करी पुकार। तो जो नलनील थे उन्होंने जो पत्थर तराए थे वो कबीर परमात्मा के वो गुरु थे उनके। तो उन्होंने उनसे पुकार करी थी, तब वो पत्थर तैरे थे वहाँ पर। वो कबीर परमात्मा उनके सतगुरु थे। जो सतरेखा लिखी अपार सिंधु पर शिला तिराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीर मिटाने वाले। तो पूर्ण परमात्मा भक्त की पीर मिटाने वाले हैं, वही संसार के पूर्ण परमात्मा है, वही सबको दुख मिटाने वाले, वो सृष्टि करता है सत साहिब जी। आइए दर्शकों, हम आपको दिखाते हैं कि सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में जब सत्संग चलता है तो लोग श्रद्धालु यहाँ पर किस प्रकार बैठकर सत्संग सुनते हैं। इस कवरेज को हम बड़े ही सजे हुए तरीके से आपको दिखाएंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर श्रद्धालु बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा उस साइड में दिखाइए जहाँ पर श्रद्धालु बैठे हुए हैं। एक बार धीमे धीमे हमारे दर्शकों को दिखाइए कि वहाँ पर किस प्रकार बैठकर यहाँ पर जो श्रद्धालुगण हैं वो यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। और आप देखिए ये खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली की। और मेरे को डर भी लगता था, आज मेरे को डर भी नहीं लगता है। और मेरा सिख का दर्द जो है वो बिल्कुल सही हो गया है। जो सब लोगों ने बोल दिया कि कोई बोलते हैं कि आपके ब्रेन वाला है, कोई बोलते हैं कि आपके जो है पितर दोष है। अब वो पितर दोष आ गए जो कि परमात्मा की लापाल जी की भक्ति करने के बाद में मेरे सारे दोष दूर हो गए और मैं सच्ची भक्ति करता हूँ। मेरे को बिल्कुल विश्वास है अन्य जो देवी देवता की भक्ति बताते हैं वो मन मन आता था, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी कबीरपंथी संत हैं और हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में उनके बारे में बताते भी रहते हैं। सर, आपको अन्य संतों में और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में, क्योंकि आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनने के बाद आपने कबीर साहब की पूजा की और उसके बाद आपको कबीर साहब ने दर्शन दिए। तो सर, और जो कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज हैं उनमें आपको क्या भिन्नता नजर आती है? उनके ज्ञान में ये अंतर मिलता है कि वो जो नाम लेते हैं वो सतनाम, वो नाम के अंदर इतना पावर होता है, इतनी शक्ति होती है कि वो सब चीज दूर हो जाती है, कोई चीज उसके पास में नहीं आती है। और सच्ची भक्ति है और सतलोक जाने का और मोक्ष की प्राप्ति करने का ये संत रामपाल की जो सच्ची भक्ति है। इसके अलावा कोई संत आज तक इस दुनिया के अंदर कोई सच्ची भक्ति और कोई सच्ची भक्ति का मार्ग नहीं बताते हैं। और ये जो नाम देते हैं, जाप देते हैं, ये बिल्कुल साक्षात परमात्मा का जाप है और सतलोक से जाने का एक मोक्ष मार्ग देते हैं। तो इसलिए रामपाल जी जैसी भक्ति कोई साधना नहीं देते हैं, ये ही सब कुछ है। संत रामपाल जी महाराज का एक स्वच्छ समाज उद्धार में क्या योगदान है? बहुत बड़ी संत समाज में योगदान है इनका कि एक तो आदमी